तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 16 और रूल नंबर 16 में क्या पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ वॉच पर, किसका प्रयोग, वॉच का और बर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल नंबर 16 वॉच बर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट के बारे में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं रूल नंबर 16। देखिए रूल नंबर 16 में हमने कवर किया है सिंपल पास्ट को, ध्यान रखना। रूल नंबर 16 में हमने क्या कवर किया है, सिंपल पास्ट को कवर किया है। और सिंपल पास्ट की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉच या वर। क्या होती है, वॉच या वर, यानी कि सिंपल पास्ट में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब पढ़नी पड़ती हैं हमें, वॉच और वर के बारे में, ठीक है ना। तो वॉच का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, वर का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक मैंने लाइन और जोड़ रखी है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में जोड़ रखी थी, वही मैंने लाइन यहाँ लिखी हुई है। मुख्य क्रिया नहीं होती है, ध्यान रखना। सिंपल पास्ट वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती। जैसे मुख्य क्रिया का मतलब गिरना हो गया, रोना हो गया, सोना हो गया, पीना हो गया, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ध्यान रखना। सिंपल पास्ट के जो भी वाक्य बनाएंगे या बनेंगे या आएंगे, तो उनमें गिरना, रोना, सोना, पीना, इस तरह की मुख्य क्रियाएं नहीं होती हैं, ध्यान रखना इस चीज का। सिर्फ सिंपल पास्ट में वॉच वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉच के बारे में। अब पढ़ते हैं वॉच के बारे में, ठीक है ना। तो वॉच का सबसे पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए, वॉच का क्या अर्थ होता है। तो क्या होता है, था, थी। कभी कभी थे भी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, थे। वो सम्मान के लिए लगाते हैं, ध्यान रखना, वो सम्मान के लिए लगाते हैं। जैसे हम कहें कि महात्मा गांधी देशभक्त थे, महात्मा गांधी देशभक्त थे, तो महात्मा गांधी बहुत थोड़ी थे, महात्मा गांधी तो एक ही थे ना। तो महात्मा गांधी एक थे, तो ध्यान रखना है उनके सम्मान के लिए लगा रहे थे, नहीं तो महात्मा गांधी देशभक्त था ऐसा तो नहीं कह सकते ना उनको। महात्मा गांधी देशभक्त थे यही कहेंगे ना। तो सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो जो हेल्प थे है ये सम्मान के लिए लग रही है और बहुवचन में लग रही है, ठीक है ना, थे। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। वॉच का अर्थ होता है था, थी। अब एक कब प्रयोग किया जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये आई के साथ प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, ही, सी, इट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, हेल्पिंग वर्ब वॉच का। तो वॉच का प्रयोग कब किया जाता है, आई के साथ करना है। आप आई आ जाए तो वॉच लगा देना, ध्यान रखना। सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन हम रिपीट कर देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सीमा लिख दिया। बताइए ये सीमा सिंगुलर नाउन में है, यानी कि एक वचन संज्ञा में, कि बहुवचन संज्ञा में है, यानी कि प्लूरल नाउन में है। तो ये सिंगुलर नाउन में, किस में है, सिंगुलर नाउन में, क्योंकि सीमा एक है, अकेली है। जब अकेली हो, एक हो, ध्यान रखना, वो किस में आती है, सिंगुलर नाउन में आती है। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाना है, आपको वॉच का प्रयोग करना है। तो सीमा के साथ क्या लगेगा, वॉच लगेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो सीमा, वॉच। तो आई के साथ आपको वॉच लगाना है, सिंगुलर नाउन के साथ वॉच लगाना है, और ही, सी, इट के साथ आपको वॉच लगाना है। ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, इसके साथ वॉच लगाना है। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ध्यान रखना, आई, सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट, इसके साथ आपको वॉच लगानी है, ध्यान रखना। तो सिंगुलर नाउन मैंने समझा दिया क्या होता है, ठीक है ना। ही, सी, इट लिखा ही हुआ है, आई लिखा हुआ है, इससे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये मैंने दोनों बता दिया, आपको अर्थ बता दिया, कब प्रयोग करना है ये भी बता दिया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वह कल खुश था, वह कल खुश था। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही होगी, और ही के साथ क्या लगाना है, वॉच लगाना है। था की अंग्रेजी देख लीजिए, वॉजी है, था की अंग्रेजी। अच्छा पहचान देख लो इसकी, था है तो किसका है, सिंपल पास्ट का है। था है तो किसका है, सिंपल पास्ट का है। और सिंपल पास्ट में किसका क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी है, बल लगनी है कि वॉच लगनी है, तो वॉच लगनी है इसमें, ध्यान रखना। था आ जाए तो क्या लगाना है, वॉच लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है, वॉच। पहचान क्या है, वह कल खुश था, तो था से पहचान क्या निकल रही है कि सिंपल पास्ट का है। किससे पहचान निकल रही है, था से। था से पहचान निकल रही कि सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का है तो क्या लगानी है, वर्ब लगानी है कि वॉच लगानी है, तो इसके साथ वॉच लगानी है, ध्यान रखना। था की अंग्रेजी मैंने बताया था की अंग्रेजी क्या है, वॉच है। तो वह कल खुश था, तो था की क्या लगा देंगे, वॉच लगा देंगे, ठीक है ना। तो वह की देखिए ही लगी है,
और था की लगा देंगे वॉच। एक तो था से कंफर्मेशन हो रही है और ही के साथ भी वॉच, दो से कंफर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। था आ जाए तब भी वॉच लगानी, ही आ जाए यहाँ नाउन की जगह, मतलब सिंगुलर नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, ही सी इट, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। ही सी इट आ जाए तो ही आ जाए तो क्या लगाना है आपको, वॉच लगानी है। तो ही के साथ हमने क्या लगा दी, वॉच लगा दी। अब खुश की क्या लगानी, हैप्पी लगानी, और कल की क्या लगानी, यस्टरडे लगानी। तो वह कल खुश था, कैसे बनेगा वाक्य, वही की ही, था की वॉच, खुश की हैप्पी, कल की यस्टरडे, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य बन गया है, एग्जाम्पल समझ लिया। अब इसमें देखिए वह कल खुश था, इसमें मुख्य क्रिया तो नहीं है, गिरना, रोना, सोना, पीना तो नहीं है ना, तो इसमें मुख्य क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज को आपको, ठीक है ना। तो ये हमने वॉच का प्रयोग समझ लिया है, वॉच का प्रयोग कैसे किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब समझते हैं वर के बारे में, किसके बारे में, वर के बारे में, ठीक है ना। वर का अर्थ देख लेते हैं, थे या थी। क्या होता है, थे या थी, ध्यान रखना। थे आ जाए या थी आ जाए तो समझ लीजिए वहां क्या लगाना है आपको, वर लगाना है। वो सिंपल पास्ट का वाक्य होगा। थे और थी आ जाए तो सिंपल पास्ट का होगा, और सिंपल पास्ट का होगा तो वॉच लगानी है कि वर लगानी, तो वर लगानी है, इसमें ध्यान रखना, ये प्लुरल में है। अब किसके साथ लगेगी, ध्यान रखना, वर किसके साथ लगेगी, तो प्लुरल नाउन के साथ लगेगी और यू बी दे के साथ। ये प्रोनाउन है, ध्यान रखना, यू बी दे ये क्या है, प्रोनाउन है। तो वर को लगाना है आपको प्लुरल नाउन के साथ और यू बी दे के साथ लगाना है। अब प्लुरल नाउन में सिंपल उसमें बताया गया, सिंपल प्रेजेंट में बता के आया हूं, है ना, सिंपल प्रेजेंट में बता के आया हूं कि प्लुरल नाउन क्या होते हैं। प्लुरल नाउन का मतलब ये होता है कि एक के बाद दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, तो उनके साथ आपको क्या लगानी है, वर लगानी है, ध्यान रखना। प्लुरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा आ जाए तो समझ लीजिए वहां क्या लगानी है आपको, वर लगानी है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, हैन है, हैन, हैन माने मुर्गी होती है, यहाँ पे हैंस लिख दिया तो यहाँ क्या आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे वर आएगा। हैंस लिख दिया, हैंस लिख दिया तो हैंस किस में है, प्लुरल में है ना, हैंस किस में है, प्लुरल में है। हैन अकेला होता, एस ना लगा होता है यहाँ पे, तो किस में होता, सिंगुलर नाउन में होता। मैंने एस लगा दिया है तो ये किस में हो गया, प्लुरल नाउन में पहुंच गया। जब प्लुरल नाउन है तो प्लुरल नाउन के साथ क्या लगाना है आपको, वर लगाना है, तो मैंने हैंस के साथ वर लगाई है, ध्यान रखना। तो प्लुरल नाउन हमेशा समझ लेना, एक के बाद दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 1000 हो, वो प्लुरल नाउन में पहुंचते हैं, और प्लुरल नाउन के साथ आपको वर लगानी है सिंपल पास्ट में, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो प्लुरल नाउन के साथ आपको वर लगानी है। यू बी दे आ जाए, ये प्रोनाउन है, ध्यान रखना, यू आ जाए, बी आ जाए, दे आ जाए, इसके साथ भी आपको वर लगाने हैं, ठीक है ना। ही सी इट के साथ आपको वॉच लगानी है, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, हम बाजार में थे, हम बाजार में थे, तो इसको बनाइए। हम की क्या लगाना है, अब देखिए थे से सबसे पहले पहचान निकालिए, थे है और थे इसमें है, तो थे से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट का है और वर इसमें यूज करना है, वर यूज करना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो पहचान निकाल ली हमने। अब इसमें देख लीजिए हम बाजार में थे, मुख्य क्रिया तो नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है ना, गिरना, सोना, रोना, धोना तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज का। हम बाजार में थे, इससे थे से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट का है, और थे से पता चल रहा है कि हमें वर का प्रयोग करना है, क्योंकि वर की अंग्रेजी क्या होती है, सॉरी वर को हिंदी में बोलते हैं थे या थी, थे या थी, यानी कि वर का प्रयोग किया जाता है, थे या थी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो थे, अब हम बनाएंगे इसको, हम बाजार में थे, तो हम की क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे, और बी के साथ मैंने अभी बताया ये बी लिखा हुआ है ना प्रोनाउन, तो बी के साथ क्या लगाना है आपको, वर लगानी है, वर लगानी है ना, तो यहाँ का लगा देंगे, बी के साथ वर लगा देंगे। मैं की क्या लगा देंगे, इन बाजार की द मार्केट, है ना। तो देखिए वाक्य बन गया, हम बाजार में थे, हम की क्या लगा दी, वी, थे की लगा दी वर, मैं की लगा दी इन, बाजार की लगा दी द मार्केट, तो वाक्य बन गया है, ठीक है ना। तो वर का क्लियर हो गया, वर का अच्छे से समझ में आ गया। प्लुरल नाउन के साथ प्रयोग करना है, यू बी दे के साथ प्रयोग करना है, अर्थ इसका होता है थे थी, ठीक है ना। तो मैंने वॉच और वर के बारे में यानी कि रूल नंबर 16 अच्छे से समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल पास्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, बनाते हैं इसके वाक्य, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, वॉच का कब प्रयोग किया जाता है, वर का कब प्रयोग किया जाता है, मैंने अच्छे से समझा दिया।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।